नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं लाउड एंड क्लियर की शुरुआत, जहां वॉर जोन से आ रही सबसे बड़ी खबर। रूस ने आज फिर यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले को दिया है अंजाम, और कीव पर क्रूज मिसाइलों से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया, उसके बाद पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है। और आपको यह भी बता दें कि यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम जिस तरीके से एक्टिव हो चुका है, जगह जगह सायरन बज रहे हैं। रूसी फाइटर जेट्स Tu-95 के जरिए कई इलाकों में मिसाइलें भी दागी गई हैं। वहीं बेलगरोद से भी कई मिसाइलें कीव पर दागी गई हैं। तो ये दो बड़ी महत्वपूर्ण खबरें, और देखिए किस तरीके से जिस जगह पर हमले को अंजाम दिया गया है वहां आग उठ रही है, और पूरे यूक्रेन में बज रहे सायरन को लेकर भी बड़ी खबर है। अलर्ट जारी किया जा चुका है, और महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से अब लगातार जो हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, माना यही जा रहा है कि बेलगरोद से भी कई मिसाइलें अब कीव पर दागी गई है। तो सबसे बड़ी खबर है जहां रूसी फाइटर जेट अब इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी खबर है, यूक्रेन में आज फिर बड़े हमले, जहां मिसाइल ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया और रूस यूक्रेन बॉर्डर से हमले किए गए हैं। पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है। मिसाइल से, ड्रोन से लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि अब जिस तरीके से बेलगरोद पर हमला हुआ, उसके बाद और विध्वंसक होते युद्ध के हालात के बीच कीव पर अब से थोड़ी देर पहले सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। और यह साफ हो चुका है कि पिछले 72 घंटे में यूक्रेन के ज्यादातर इलाके अब इसी तरह आग की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि एक के बाद एक रूस की तरफ से बड़े विध्वंसक वार किए जा रहे हैं। तो यूक्रेन के खात्मे के इस प्लान को देखते हुए क्या रुख अपनाया जा रहा है रूस की तरफ से, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन रूसी एयर स्ट्राइक से फ्यूल डिपो में लगी आग की तस्वीर देखिए, बड़ी खबर है। कीव के फ्यूल डिपो में लगी आग, कार का एक शोरूम भी जलकर हो चुका है खाक। इतना ही नहीं, ज्यादातर इलाका आग की चपेट में आ चुका है। और ये फिलहाल उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर फ्यूल डिपो था, गाड़ियों के शोरूम थे, ये सब आग की चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि अब जिस तरीके से यहां पर रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक कर बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने होंगी, फ्यूल डिपो और साथ ही कार शोरूम में लगी आग की ये तस्वीरें। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन की राजधानी कीव पर जिस तरीके से मिसाइल अटैक हुआ है, उसके बाद जगह जगह आग की ये विकराल तस्वीरें सामने आ रही है। क्योंकि 12 क्रूज मिसाइल से कीव पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया है, और रूसी हमले में कीव की ज्यादातर इमारतों में आग लग चुकी है। ताजा हमलों से दहल उठा कीव, कई इमारतों में लगी आग, और रूस ने क्रूज मिसाइल से जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया है। एक और तस्वीर दहल उठे कीव की, जहां इमारतों के शीशे चकनाचूर हो चुके हैं, ज्यादातर इमारतों में नुकसान पहुंचा है और कई जगह पर आग भी लगी है। अब ताजा हमलों से दहल उठे कीव की तस्वीरें। कीव में कई इमारतों में लगी आग, जहां मिसाइलों से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिर मिसाइल अटैक कीव पर हुआ है। यूक्रेनी एयरफोर्स ने चेतावनी भी जारी की है। कई इमारतों में बिजली कट चुकी है, यानी ब्लैकआउट हो चुका है पूरे इलाके में, और पानी की सप्लाई भी बाधित है। और अब खार्किव में भी रूस के बड़े हमले को लेकर खबर मिल रही है। मिसाइल से इमारत पर हुए अटैक की ये सबसे बड़ी खबर, क्योंकि इमारत पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, वहां खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। अब फिलहाल पूरे इलाके में दहशत है, और सब कुछ इन हमलों के बाद तहस नहस हो चुका है। ये तस्वीरें उस वक्त के जब खार्किव में भी रूस की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया, और मिसाइल से इमारत पर हुए अटैक के बाद आग की ये एक और तस्वीर। मिसाइल अटैक के बाद कीव में दर्जनों इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। एक और बड़ी खबर, सुमी पर रूस के बहुत बड़े हमले को लेकर खबर आ रही है। 4 ठिकानों पर 68 हमले, जी हां, अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये एक और सबसे बड़ी खबर है। 4 ठिकानों पर 68 हमले किए गए हैं। मोर्टार से, आर्टिलरी से इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन से एक इमारत पर हुए हमले की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां इस हमले में 2 यूक्रेनी नागरिक भी मारे गए हैं। Моя машина, вторая машина। हमले के बाद की ये तस्वीर देखिए, जहां न सिर्फ इमारतों में लगी आग, और साथ ही पूरी तरह इलाके में ब्लैकआउट हो चुका है। और ड्रोन से कैसे टारगेट वार किए जा रहे हैं उसकी एक और तस्वीर है।
और दो बड़ी खबरें और तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए कैसे मोर्टार आर्टिलरी से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ड्रोन से एक इमारत पर हुए हमले की ये उस वक्त की तस्वीर जब दो यूक्रेनी नागरिक भी इसकी चपेट में आ गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आई कि अलग अलग जगहों पर ये टारगेट अटैक किए जा रहे हैं और 4 ठिकानों पर 68 हमलों को अंजाम दिया गया है। अब खेरसों में भी रूस के हमले को लेकर बड़ी खबर मिली। रूसी हमले में एक महिला घायल हुई है। रिहायशी इलाकों में भारी फायरिंग की जा रही है। ड्रोन से भी हमलों को अंजाम दिया गया है। तो जिस तरीके से अब हमले किए जा रहे हैं, सिविलियंस इसके ज्यादातर चपेट में आ रहे हैं और इस रूसी हमले में खेरसों में एक महिला के घायल होने की खबर है और ये रिहायशी इलाके हैं, वो रिहायशी इलाके जिसकी जद में अब आम नागरिक तो हैं, लेकिन जगह जगह लगी आग की ये तस्वीरें और इमारतों में लगी आग और बाहर खड़ी गाड़ियां भी आग की चपेट में आ चुकी हैं। हालांकि ड्रोन से ज्यादातर जगहों पर इन हमलों को अंजाम दिया गया। अब रूस का यूक्रेन पर MLRS अटैक, एक और बड़ी खबर। रूसी एयरबोर्न फोर्स ने हमले को दिया अंजाम। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी मिशन पर गोले दागे गए हैं और रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा इसकी अब तस्वीरें भी जारी की हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी मिशन पर गोले दागे गए। ओडेसा में Ka-52 हेलीकॉप्टर से गोले बरसाए गए, जहां यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड पर अटैक। दो तस्वीरें एक साथ, जहां अलग अलग जगहों पर यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड पर अटैक की एक तस्वीर आपने देखी। वहीं देखिए किस तरीके से MLRS से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। MLRS से अटैक की ये तस्वीरें जारी की गई हैं और यूक्रेनी सेना जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर आर्टिलरी ब्रिगेड पर अटैक्स को अंजाम दे रही है। दो तस्वीरें आपके सामने। तो अब ये साफ हो गया है कि साल 2024 में पुतिन युद्ध का अंत चाहते हैं। 31 दिसंबर से ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और 1 जनवरी को जिस तरह अटैक हुए वैसे ही अटैक 2 जनवरी यानी आज भी जारी है। आज रूसी मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला किया गया है और इन हमलों के बाद पहले यूक्रेन के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी इलाकों के लिए एयर रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब बाद में पूरे यूक्रेन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया और खास बात तो यही है कि ये हमले बेलगरोद से भी किए गए हैं। 30 दिसंबर को यूक्रेन ने बेलगरोद पर जबरदस्त हमले को अंजाम दिया था। और अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी क्योंकि आज रूस ने यूक्रेन के जिन इलाकों पर हमलों को अंजाम दिया गया है उसी की तस्वीर, उसी के बारे में डिटेल आपके सामने होगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं और इन्हीं इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखते हुए आगे मैं एक्सपर्ट्स के साथ भी चर्चा करूंगी कि आखिर किस तरीके से अब ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, जहां कीव पर अब से थोड़ी देर पहले क्रूज मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि सुमी, जहां पर 4 ठिकानों पर 68 हमलों को अंजाम दिया गया। बड़ी खबरें खेरसों से भी आई है, जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है, यहां तक कि सिविलियंस भी इसकी चपेट में आए हैं। और ज़ेपोरिज़िया की तस्वीर आपने देखी, जहां MLRS से हमला किया जा चुका है। हालांकि डोनेट्स्क में भीषण बमबारी लगातार जारी है और खार्किव यहां पर भी मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। ओडेसा जहां पर ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया गया है और बड़ी खबरें लुहांस्क के साथ साथ ज़ेपोरिज़िया के इलाके के अलावा माइकोलेव से भी सामने आ चुकी है। तो ये पूरा वो इलाका है जहां पर एक के बाद एक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि फॉरेन एक्सपर्ट सौरभ इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। सौरभ, एक बार आप इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए। ये वो बेलगरोद है, ये वो बेलगरोद है जिसको देखते हुए हिमाकत यूक्रेन ने की थी दहलाने की। क्या उसी का ये नतीजा है कि रूस अब ऐसे प्रहार कर रहा है कि इसकी जद में कोई भी शायद ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां पिछले 48 घंटे में बड़े हमलों को अंजाम दिया जा चुका है। देखिए, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ सुमी देख रहे हैं, बिल्कुल बेलगरोद के पास। सुमी वो जगह थी जहाँ पे उन्होंने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम लेके आए यूक्रेनियंस और वहाँ से उन्होंने बेलगरोद पे हमला किया था। इसीलिए आपने देखा होगा जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक सुमी में है वो बहुत भयानक है, यानी 68 आपने बताया कि अटैक्स हुए हैं, क्योंकि वो जो मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम वहाँ पर वो पूरे ये जो आप फ्रंट लाइन देख रहे हैं इसके सामने लगे हुए हैं उसको वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया है ताकि जो शॉर्ट रेंज से फायरिंग करते हैं, रॉकेट से फायरिंग करते हैं, वो ना हो सके। बाकी जो जिन इलाकों पे आपने देखा है अटैक्स हुई हैं वो है जहां इनके मेजर सप्लाई लाइन है। आप देखें अभी फाइट चूंकि इस जगह पे चल रही है। खार्किव इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट नोट, जहां बेलगरोद से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है और ये वो इलाके हैं जहां पर सिविलियंस हैं और अच्छी खासी पॉपुलेशन है। तो यहाँ तो इस वक्त की स्थिति ऐसी है कि गली गली में फाइट हो रही है। खार्किव में आप देखें एक और चीज़ देखें, ये जो मैक्सिमम
जो रूट सप्लाई रूट्स हैं वो खार्किव में जाके मिल रही हैं। तो एक रीज़न ये इसलिए वहाँ पे उनके रेलवे और रोड अटैक उस पर अटैक किया जाता है ताकि सप्लाई लाइन जो है वो यूक्रेन आर्मी का उसको डिस्टर्ब किया जा सके। तो ये दो इम्पॉर्टेंट जगह सप्लाई लाइन को लेके भी हैं और इसलिए भी हैं क्योंकि वहाँ पे मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो MLRS है उसको वहाँ पे पोजीशन किया था यूक्रेन ने बेलगोरोद पे हमला करने के लिए। पॉइंट टेकन। लेकिन इस बीच AK शिवाज सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम शिवाज सर। लेकिन इस वक्त की हालात को देखते हुए कीव पर जिस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, क्या इसे रूस का वाकई आखिरी प्रहार करे? इज इट द स्टार्ट ऑफ द एंड जिस वॉर की हम बात करते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है, जब से एक यूक्रेन ने बेलगोरोड पे हमला किया 30 दिसंबर पे, पलटवार किया रूस ने, और रूस ने अब देखो कैसे ऐसी जगह सिलेक्ट की है साउथ ईस्ट में। देखो खार्किव जिसको है वो उसको बोलते हैं कि वो फाइनेंशियल कैपिटल है कीव की, उसको भी बहुत ज्यादा फायर किया है। और जो हाँ बेलगोरोड में जहाँ फायर किया था सिमी पे, उस पे भी किया है, जापोरिजिया भी किया है इन्होंने, उड़ीसा पे भी किया है। और ज्यादातर जो भी टाउन्स हैं बिल्कुल बॉर्डर एरिया पे, उनको इन्होंने टारगेट किया और कीव तक फायर हुआ। इसका मतलब ये सच्चाई है कि ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब रूस ने मत बना लिया है कि बड़े ताबड़तोड़ ढंग से एक प्रकार से यूक्रेन पे हमला किया जाए और यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जाए। अगर आप देखें कि ये जहां पर भी हमले हो रहे हैं वो एक जंक्शन पॉइंट है, रोड मीट करती हैं, रेलवे ट्रैक्स को भी उन्होंने नुकसान किया है और इसके बाद जो इनके इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बर्बाद करें। और इसके अंदर कैजुअलिटी बहुत हुई है और इसमें सिविलियंस में बच्चे और औरतों की भी कैजुअलिटी। तो सच्चाई है, मुझे लगता है कि रूस ने अब मन बना लिया है कि अब हमला ताबड़तोड़ करेगा। जब से बेलगोरोड पे हमला किया है यूक्रेन ने, उसका ये जवाब दे रहा है। और जिस प्रकार से पुतिन अब बार बार स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि अब हम कीव को बिल्कुल नष्ट कर देंगे और स्पेशली जो ईस्टर्न पोर्शन कीव का है, तो मुझे लगता है ये लड़ाई जो है कि ऐसे अंजाम पे पहुंच गई है कि अब हमले ज्यादा होंगे और रूस कहीं ना कहीं बहुत अग्रेसर हो गया है और कहीं ना कहीं वो यूक्रेन को अभी ये सबक सिखाना चाहता है कि बेलगोरोड के हमले के बाद। यही बिल्कुल नहीं सर, लेकिन तो इस बीच में जल्द आपके पास लौटती हूँ शिवाज सर आगे इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स ने किस तरीके से युद्ध क्षेत्र में बम वर्षा की है, इसकी एक और बड़ी खबर आई है। 18th आर्मी एविएशन ब्रिगेड ने अटैक को अंजाम दिया है जहां रूसी टुकड़ियों को टारगेट करने की ये कोशिश बताई जा रही है। यूक्रेनियन हेलीकॉप्टर के एक्शन की ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां टारगेट पर थे रूस के ठिकाने। एक और बड़ी खबर है जहां रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन है और तेज हुई यूक्रेनी सैनिकों की मूवमेंट। हालांकि नई रणनीति के तहत रूस पर हमले की यहां बात कही जा रही है। तो अब जिस तरीके से एक्सपर्ट्स भी लगातार इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि अब और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हमलों को अंजाम दिया जाएगा, उसी के तहत यह खबर बड़ी है जहां रूस पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन भी है और यूक्रेनी सैनिकों की मूवमेंट को लेकर नई रणनीति के तहत आगे बढ़ने को लेकर यह खबर आई है। एक और बड़ी खबर जहां रूसी हमलों के बाद यूक्रेन ने एक्टिविटी को बढ़ा दिया और ब्रिटिश चैलेंजर 2 टैंक की पोजीशंस को भी बदल लिया है। हालांकि अंदरूनी इलाकों में जिस तरीके से चैलेंजर 2 टैंक भेजने की कोशिश की जा रही है, ये नई रणनीति मानी जा रही है जहां पर अलग अलग जगहों को टारगेट करते हुए अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। और यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर रूस के हमले को लेकर बड़ी खबर आई जहां यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर MLRS से हमला हुआ और रूसी सेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। अब आधी रात को डोनेट्स्क पर रूस के भीषण बमबारी को लेकर खबर आई जहां यूक्रेनी कब्जे वाले डोनेट्स्क पर रूस की भारी गोलीबारी हुई है और रूस ने एक साथ डोनेट्स्क के कई इलाकों पर जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया, उसके बाद की ये तस्वीर देखिए जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर आई। एक स्कूल, कई घर, दुकानें आग की चपेट में आ गई। तो अलग अलग मोर्चों पर भीषण जंग हो रही है और रूस यूक्रेन को संभलने का मौका नहीं देना चाहता, लेकिन यूक्रेनी फोर्स भी रूस को नुकसान पहुंचाने में जुटी हुई है। अब यूक्रेनी हेलीकॉप्टर ने अग्रिम मोर्चे पर रूस पर बम वर्षा की तो रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर MLRS से वार किया। ये जंग 1 महीने बाद तीसरे साल में प्रवेश करने जा रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये जंग
1 महीने बाद तीसरे साल में प्रवेश करने जा रही है और दोनों देशों को जंग से बहुत नुकसान पहुंच चुका है, इसलिए दोनों देश अब आर पार के मूड में भी है। हालांकि एक दूसरे पर घातक हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको TV9 भारतवर्ष लगातार दिखा रहा है, जिसमें अब से थोड़ी देर पहले कीव पर सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया गया और नुकसान की रणनीति भी जिस तरीके से बनाई जा रही है, अब वॉर जोन में और ज्यादा अग्रेसिव अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं यूक्रेनी टैंक पर FPV ड्रोन से हमले की एक तस्वीर अब आपके सामने होगी, जहां ड्रोन हमले से टैंक में लगी आग और टैंक से निकलकर भागते नजर आए यूक्रेनी सैनिक। जहां रूसी आर्मर्ड व्हीकल्स को निशाना बनाया गया है और अटैक ड्रोन से आर्मर्ड व्हीकल्स पर हमले को दिया गया अंजाम। हालांकि पूरा आर्मर्ड व्हीकल धमाके की भेंट चढ़ गया। यूक्रेन ने मरियोपोल में भी उतारा दाना M2 होवित्जर। चेक गणराज्य से मिले 26 दाना M2 होवित्जर को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां रूसी अग्रिम मोर्चे पर दाना M2 से फायरिंग की जा रही है और उसी की तस्वीर आपके सामने। तीन बड़ी खबरों के साथ ये 3 महत्वपूर्ण तस्वीरें वॉर जोन से आ रही हैं, जहां देखिए किस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं ये तस्वीर देखिए जहां टैंक से निकलकर भागते नजर आए यूक्रेनी सैनिक जिस वक्त हमले को अंजाम दिया जा रहा था। यूक्रेनी टैंक पर FPV ड्रोन से ये हमला किया गया। वहीं आर्मर्ड व्हीकल्स कैसे धमाके की भेंट चढ़ा वो तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है यूक्रेन का रूस पर ये एक और घातक हमला था। वहीं यूक्रेन ने मरियोपोल में भी जिस तरीके से दाना M2 उतारा है, उसके बाद इसकी पोजिशनिंग जहां पर की गई है वहां से भी लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। उस बीच आपको बता दें, रूस के एक इंडिपेंडेंट मीडिया आउटलेट ने दावा किया है कि रूस के अब तक 40,000 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। कई सैनिकों के नाम भी जारी किए गए हैं। हालांकि इस पर रूस की तरफ से कोई बयान नहीं आया है और बताया तो ये भी जा रहा है कि अमेरिका और नेटो से मिले हथियार यूक्रेन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इन हथियारों के दम पर ज़ेलेंस्की रूस से टक्कर लेने में सफल हो सके हैं। हालांकि यूक्रेन के कितने सैनिक अब तक मारे गए हैं इसके आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि यूक्रेन के 40 से 50 हजार सैनिक युद्ध में मारे जा चुके हैं। शिवाज सर, युद्ध में सैनिकों की मौत को लेकर तो लगातार जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन हाल ही में ज़ेलेंस्की ने यह साफ तौर पर कह दिया एक इंटरव्यू में, क्योंकि न्यू ईयर स्पीच के दौरान जो बातें कही गई हैं उन्हें रीड किया गया, उसी आधार पर स्पेक्यूलेशंस भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की तो दावा यह कर रहे हैं कि अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उससे साफ हो चुका है कि ट्रूप्स और एम्युनिशन की कमी रशिया में भी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। अगर रूस की सबसे बड़ी एक प्रकार से आपको स्ट्रेंथ को कहो कि रूस ने अपने हथियारों को बनाना जो है इंटरनली बहुत ज्यादा तेजी कर रखा है और वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। इवन भारत को उस हथियार अभी हमारे को स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिले, क्योंकि रूस जो है वो पूरा फोकस अपनी लड़ाई पे कर रहा है और वहां पर डोमेस्टिक जो उसकी कंजप्शन है वो ज्यादा है, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा दी हुई। मगर ये भी सच्चाई है जो यूक्रेन को भी हथियार बहुत अच्छे मिले हैं और यूक्रेन को नेटो से जो स्पेशली जो आप कह रहे थे जो चैलेंजर 2 टैंक मिले हैं ब्रिटिश से, लेपर्ड 2 मिले हैं जर्मनी से और इब्राहिम M मिले हैं अमेरिका से और अब F-16 भी आने वाले हैं। तो सच्चाई यह है कि यूक्रेन को भी नेटो से जो हथियार हैं वो आधुनिक हैं और ये लड़ाई जो है बहुत नया मोड़ लेगी, क्योंकि इस तरफ से रूस ने भी जो हमले हैं वो ईस्टर्न और सदर्न यूक्रेन पे तेज कर दिए हैं, चाहे वो कीव हो, अभी कीव जो कैपिटल है, खार्किव जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है, उड़ीसा है, खारासोन है, जापोरोजिया है, मगर पलटवार जो है यूक्रेन भी कर रहा है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन को जो $500 मिलियन अभी मिले हैं जो उसमें, उसके बाद कहीं ना कहीं और पैसा मिलेगा नेटो से, तो हथियार अगर आते रहे यूक्रेन पे तो मुझे लगता है यूक्रेन बड़ा जम के। लेकिन आज जिस तरीके से हमलों को अंजाम कीव में दिया गया है, कीव में तो सबसे मजबूत एयर डिफेंस यूक्रेन के पास है, बावजूद उसके मिसाइल अटैक बैक टू बैक हमलों को और सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया जा चुका है। वहीं यूक्रेनी एयरफोर्स का भी एक बड़ा बयान, यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम फेल रहा, KH-22 मिसाइल को रोकने में फेल साबित और KH-22 मिसाइल से यूक्रेन दहल उठाया। आपको बता दें 29 दिसंबर के बाद यूक्रेन पर रूस ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम देगा और 29 दिसंबर को यूक्रेन के करीब आधा दर्जन शहरों पर हमले हुए हैं। हमले मिसाइल और ड्रोन से किए गए। ये पता लगा है कि इन हमलों को KH-22 सुपरसोनिक मिसाइल से अंजाम दिया गया और फाइटर जेट से दागी जाने वाली ये मिसाइल बेहद विध्वंसक है। अब यूक्रेनी एयरफोर्स के प्रवक्ता यूरी यहनेट ने भी कह दिया है कि रूस की KH-22 मिसाइलों ने यूक्रेन पर भारी तबाही मचाई है।
इस बारे में चर्चा करने से पहले KH-22 सुपरसोनिक मिसाइल से रूस ने नए साल पर यूक्रेन में कैसी आफत मचाई है उसको लेकर इंफॉर्मेशन, क्योंकि यूक्रेनी बॉर्डर से बरसाई गई KH-22 मिसाइल को लेकर बड़ी खबरें आई हैं। हालांकि रूसी फाइटर जेट ने दर्जनों उड़ानें भरी हैं और हमले के वक्त रूसी एयरफोर्स और ड्रोन ब्रिगेड के बीच तालमेल था और यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम KH-22 का सामना वो नहीं कर सका और यूक्रेनी एंटी मिसाइल सिस्टम KH-22 का पता नहीं लगा सके, इसलिए ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन KH-22 जिसका हम लगातार यहां पर जिक्र कर रहे हैं वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी खासियत आखिर है क्या, ये भी आपको बता देते हैं। इसकी रफ्तार मानी जाती है 5600 kmph, जबकि इसका वजन है 5.5 टन। 900 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम और न्यूक्लियर बॉम्ब ले जाने में ये सक्षम मानी जाती है। Tu-22M, Tu-22K से दागी जाती है, यहां तक कि जमीन पर 5 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है इस हमले के बाद। और महत्वपूर्ण ये भी है कि खास तौर से युद्धपोतों को तबाही के लिए ही बनाया गया है और युद्धपोतों पर तबाही के लिए इसे बनाया गया है। लेकिन सौरभ, जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी तो साफ दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन 6 महीने से जारी काउंटर ऑफेंसिव के बावजूद वापस उन इलाकों पर कब्जा नहीं कर पाया जिसको सोचकर उसने काउंटर ऑफेंस की शुरुआत की। देखिए, काउंटर ऑफेंसिव में वो जिन इलाकों पे कब्जा करना चाह रहे थे उसका 2% से भी कम इलाकों पे वो कब्जा कर पाए हैं। तो अगर इससे एब्जेक्ट फेलियर जो है वो काउंटर ऑफेंसिव का नहीं हो सकता जितना एब्जेक्ट फेलियर इस काउंटर ऑफेंसिव का हुआ है। दूसरी चीज़, वो बार बार ये कहते हैं कि मिसाइल्स की कमी रशिया में हो गई है, मिसाइल्स की कमी हो गई है। ये बात 2 सालों से वो दोहराते जा रहे हैं, लेकिन रशिया मिसाइल्स की जिस तरह से यूज़ कर रहा है, यानी क्रूज़ मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और उसके साथ जो ड्रोन्स, इन तीनों का मिक्सचर जो यूज़ करता है वो बहुत ही डेडली होता है। इनफैक्ट अगर अभी आप सिचुएशन देखें यूक्रेन में, तो उनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो हैं, जो एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके, उसके मिसाइल्स बहुत ही कम हो गए उनके पास, इसीलिए उनको बहुत ही कैलकुलेट करके वो यूज़ करना पड़ता है। और यही रीज़न है कि अब जो स्ट्राइक्स हो रहे हैं यूक्रेन के शहरों के ऊपर वो डेडली स्ट्राइक हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है बताना कि ये कोशिश करते हैं क्रूज़ मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की। क्रूज़ मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है काम है, ये आसान काम नहीं है। बहुत ही एक आध कोई रेयर एग्जाम्पल्स दुनिया में हैं। और उसके दौरान इनके अपने जो सरफेस टू एयर जो मिसाइल्स हैं, जो एंटी मिसाइल सिस्टम के मिसाइल्स हैं, वो सिविलियन इलाकों पर गिरते हैं और उससे फर्दर नुकसान होता है। यानी एक तो मिसाइल से नुकसान हुआ, दूसरा आपने उसको मारने की कोशिश की जिसमें फेल होता है मिसाइल। और देखिए, पैट्रियट सिस्टम के कई मिसाइल जो हैं इनके अपने अपार्टमेंट्स में जाके लगे हैं और उससे बहुत सारी सिविलियन डैमेज हुई है। तो एक ओवरऑल डबल वैमी जिसको कह सकते हैं, वो डबल वैमी अभी झेल रहा है यूक्रेन। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब रूस ने काला सागर में घातक सी प्लेन उतार दिया। एक और सबसे बड़ी खबर है और बेरेव BE-12 सी प्लेन को ऑपरेशन में लगाया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है जो कि हवा से समंदर में हमला कर सकता है। बेरेव BE-12, इसकी खासियत भी आपको बताएंगे, लेकिन इसकी इस वक्त जो पोजीशनिंग वॉर के हालात के बीच में की जा रही है उस पर करूंगी मैं एक्सपर्ट्स के साथ बात। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से अभी तक बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है। और अब ये उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जहां ब्लैक सी में BE-12 सी प्लेन की तैनाती की गई है। उसी की हम तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि हवा से समंदर में हमले कर सकता है बेरेव BE-12। अब इसे ऑपरेशंस में लगाने की आखिर वजह क्या है, इसकी तैनाती आखिर क्यों की गई है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रूस की ब्लैक सी फ्लीट की सुरक्षा बढ़ेगी और यूक्रेनी कामिकाज़ी ड्रोन बोट बनेंगे निशाना। हालांकि दुश्मन के युद्धपोत को चुनौती तो जरूर मिलेगी, लेकिन 2 महीने से काला सागर में तैनाती को लेकर बड़ी खबरें मिल रही हैं। इसमें बड़ी बात यही है कि समंदर में नेटो को टक्कर देने की पुतिन की ये एक बड़ी कोशिश मानी जा सकती है। सौरभ, ये हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि वॉर जोन में जो मैसेजिंग की जाती है उस दौरान ये इंपॉर्टेंट खबरें हो जाती हैं, जहां समंदर में नेटो को टक्कर देने की पुतिन की कोशिश के तहत आज एक और बड़ी खबर आई है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वन ऑफ द रेयर थिएटर्स है इस वॉर का जहाँ पे नेटो ने रशिया को विड्रॉ करने पे मजबूर कर दिया था। यहाँ पे आपने देखा होगा कि उनकी जो पूरी फ्लीट थी वो विड्रॉ करके थोड़ा और पीछे जो उनके दूसरे बेसेस थे वहाँ पे चली गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने अंडर वाटर ड्रोन से कई हमले किए और जिससे बड़ा नुकसान हुआ रूस को। लेकिन अब वो ये कोशिश कर रहे हैं, दे हैव लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक काउंटर कोई मैकेनिज्म वहाँ पे की जाए जिससे
जिससे कि टारगेट किया जा सके जो नेटो के एसेट्स हैं। यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि यूक्रेनियन नेवी के बहुत ज़्यादा एसेट्स वहाँ कोई बचे नहीं हैं, क्योंकि या तो जो उनके शिप्स और सबमरीन्स थे या तो वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं या वो डिफेक्ट करके रूस में ऑलरेडी जाके मिल चुके हैं। लेकिन वहाँ पे जो इनके मिसाइल बोट्स और बाकी जो छोटी शिप्स हैं उसको टारगेट करने के लिए रशिया ने ये डिप्लॉयमेंट की है, और अब इससे ये लग रहा है कि ये डिप्लॉयमेंट जो अब एक तरीके से वापस से परमानेंट होने वाली है। उन्होंने जो विड्रॉ कर लिया था 3 महीने पहले, वहाँ से वो वापस इस इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और लुक्स लाइक कि ये परमानेंट अब हो जाएगा वापस से। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करूंगी, क्योंकि नए साल पर यूक्रेन को ब्रिटेन की ये बड़ी सौगात मिली है, जहां यूक्रेन को 200 और मिसाइलें ब्रिटेन देगा। ब्रिटेन यूक्रेन को मिलिट्री हार्डवेयर भी देगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ब्रिटेन के इन हथियारों के बल पर यूक्रेन किस तरीके से रूस पर अटैक की बड़ी रणनीति बना रहा है, इसको लेकर चर्चा करूंगी और इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करेंगे ये जानने के लिए कि आखिर किस तरीके से ब्रिटेन अब यूक्रेन को और हथियारों की देने वाला है सप्लाई। और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन को क्रूज मिसाइल ब्रिटेन देगा। ये बड़ी खबर सामने आई है और खबर यह मिली कि 200 क्रूज मिसाइल यूक्रेन को मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट यह भी है कि यूक्रेन को एसराम, जो कि एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, ये मिलने वाली है अब यूक्रेन को, और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल एसराम को लेकर ये खबर बड़ी है। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग भी ब्रिटिश आर्मी देगी और यूक्रेन को आपको बता दें 2 खरब की सैन्य मदद को लेकर ये बड़ी खबर आई है। और ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल भी पहले दी है। हालांकि स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है और यूक्रेन को इसमें पहले 5 खरब के हथियार मिल चुके हैं। शिवाज सर, अमेरिका से मिल रही मदद की तो हम बात कर रहे थे, लेकिन ये तो एक और साफ संकेत है ना कि ब्रिटेन से मिले हथियारों के बल पर ही यूक्रेनी सैनिक युद्ध भूमि में इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं, इन हथियारों को चलाना भी जो चुनौती बनी थी उस चुनौती को भी ये पार कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा कि हर कोई ये सोच रहा है कि ये जो हथियार मिल रहे हैं, चाहे यूके से मिल रहे हैं या यूरोप के दूसरे देशों से या अमेरिका से, तो यूक्रेन को इनका बारे में नॉलेज नहीं होगी, मगर ये भूल गए हैं कि ये 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे उन इलाकों में। और ये सच्चाई एसराम आई है जो कि एयर टू एयर मिसाइल है, और बाकी जो मिसाइल सिस्टम दे रहे हैं या F-16 जो कि पोलैंड के अंदर और नेदरलैंड में जाके ट्रेन हुए हैं पायलट, तो ये सच्चाई है कि ये मान के चलो यूक्रेन को हथियार मिलते जा रहे हैं और यूक्रेन उसका इस्तेमाल भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं रशिया को भी चोट लग रही। और आप देखो ये जो ब्लैक सी के अंदर अब अपनी तैयारी करने की कोशिश कर रहा है रूस, वो भी एक प्रकार से डिफेंसिव है, क्योंकि उसको मालूम है अगर क्रीमिया है वो बहुत ही ज्यादा उसकी दुखती हुई नब्ज है, और क्रीमिया पे हमला जो होगा वो ब्लैक सी की तरफ से होगा, साउथ वेस्ट की तरफ से होगा। इसलिए वो अब जो आधुनिक से आधुनिक हथियार और एयरक्राफ्ट वहां पर लेके आया है रूस। मगर ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन को भी अच्छे से अच्छे आधुनिक हथियार मिल रहे हैं, इसके बावजूद कि कहीं ना कहीं अमेरिका की जो कांग्रेस है उसने पूरा पैसा नहीं पार दिया है। इसी प्रकार जो EU ने, हंगरी ने उसके ऊपर कहीं ना कहीं वीटो लगाया था, मगर उसके बावजूद भी चाहे यूके है, नेदरलैंड है और जर्मनी है, और जिस प्रकार से इन्होंने टैंक्स दिए हैं वो भी काबिल तारीफ हैं, चाहे चैलेंजर 2 है, लेपर्ड 2 है, इब्राहिम है अमेरिका का। तो ये कह के चलो आप कि यूक्रेन को हथियार जो मिले हैं, यूक्रेन ने अपने पायलट्स को ट्रेन किया है, और जो चला रहे हैं उसके एक प्रकार से चालक वो एक प्रकार से 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। और ये मुझे लगता लड़ाई जो है ये सच्चाई है कि काउंटर ऑफेंसिव जो है यूक्रेन का इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसकी काफी वजह है। मगर ये भी सोच के चलो कि अब जो टक्कर है वो दोनों तरफ से हो रही है। रूस भी उसी काउंटर ऑफेंसिव के दौरान रूस ने वो टाइम बाय करते हुए अलग अलग पोजीशनिंग पर डिप्लॉयमेंट कर बड़े हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें TV9 भारतवर्ष पर ज्वाइन करने के लिए। तो वॉर जोन से आ रही इन्हीं बड़ी खबरों पर आगे भी डिटेल जानकारी आपके सामने होगी, लेकिन इस बीच खबर जापान से आए भूकंप के बाद के हालात की, क्योंकि जापान जो कि भूकंप से थर्रा उठा है। जापान में 7.6 तीव्रता के भूकंप से हर तरफ तबाही ही तबाही है, और करीब 13 साल बाद जापान की धरती इस तरीके से डूली है। आपको बता दें जापान में कल से लेकर अब तक भूकंप से करीब 150 झटके रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, और भूकंप से करीब 30 लोगों के मारे जाने की भी खबर आई है। इसके अलावा सड़क, घर, बहुमंजिला इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है, और भारी भूकंप के बाद सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया था। लेकिन गनीमत ये रही कि सुनामी से जापान बाल बाल बच गया।
और भूकंप की चौंकाने वाली तस्वीरें लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। अब आपके सामने टोक्यो की तस्वीर होगी, जहां भूकंप की वजह से घर मलबे में तब्दील हो गया और सड़क पर दरारें आ गई, जमीन फट गई, गाड़ियां मलबे में नीचे दब गई और हर तरफ हाहाकार मच गया। राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और मलबे में जीवन की तलाश भी जारी है। युद्ध के भूकंप के बाद की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जगह जगह पड़ी दरारें और सड़क पर पड़ी दरारें, गाड़ियां उसमें समा गई। हालांकि रिहायशी इलाके जहां पर ज्यादातर लोग इसकी चपेट में आए, उन्हें बचाने की जद्दोजहद पिछले कई घंटों से जारी है, लेकिन घरों के नीचे जमीन खिसकने के बाद की ये तस्वीर और अंदाजा लगाइए कि कितनी भयावह स्थिति थी, जहां सब कुछ तहस नहस हो गया। हालांकि जापान में भूकंप के बाद हर तरफ तबाही की एक और तस्वीर आपके सामने होगी, क्योंकि कार से ली गई इन डरावनी तस्वीरों को जरा देखिए। सड़क पर दरारें आ चुकी हैं, शहर की कोई भी सड़क सुरक्षित नहीं बची। किसी तरह एक कार के जरिए शहर के हालात दिखाने की ये कोशिश की गई, क्योंकि हर तरफ तबाही थी। सड़क के किनारे दिखाई दे रहे घर और दुकानें सब बर्बाद हो गए। एक और दिल दहला देने वाली तस्वीर देखिए। जापान भूकंप की चपेट में था। तस्वीरें एक इमारत की पार्किंग की हैं। भूकंप की वजह से पार्किंग में खड़ी सारी गाड़ियां हिलने लगी, पूरी इमारत हिल रही थी। आसपास खड़े लोग भी दहशत में थे। भूकंप के बीच लोग खुद को संभाल रहे थे दहशत में। बच्चे भी यहां पर सहमे नजर आए, यहां तक कि चीखने चिल्लाने की भी आवाजें आ रही हैं। जापान में भूकंप का असर सबसे ज्यादा लोगों के आशियाने पर पड़ा है। भूकंप की वजह से ही लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब घर पूरी तरीके से भूकंप की इस चपेट में आया और घरों के मलबे के नीचे भी गाड़ियां दब गई। हालांकि लोग किसी तरीके से मलबे में जरूरत का सामान तलाशते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। जापान में हर तरफ धुआं भी नजर आ रहा है। भूकंप के फौरन बाद की ये तस्वीर, जब भूकंप से जापान के कई इलाकों में भीषण आग भी लग गई। हर तरफ धुआं नजर आया। कुछ घर भूकंप की वजह से तबाह हुए, कुछ आग की चपेट में आने से बर्बाद। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब जापान में भूकंप तबाही मचा रहा था। भूकंप कितनी तीव्रता का था उसकी गवाह यही तस्वीरें हैं। जिस वक्त भूकंप आ रहा था उस वक्त यहाँ की जमीन ऊपर उठ रही है। और से इन तस्वीरों को देखिए। भूकंप के साथ जमीन ऊपर उठती नजर आ रही है। लोग सहम गए, डर गए, नीचे बैठे रहे लोग। पास में ही जमीन पूरी तरीके से फट चुकी थी। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी दहशत में आ जाए। ये भूकंप की तीव्रता और जोरदार झटकों का इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए। जहां गाड़ी से गुजर रहे ये लोग उसी वक्त रुक गए और ये देखकर हैरान रह गए, क्योंकि भूकंप की तीव्रता का अंदाजा उस वक्त राह चलते लोगों को भी नहीं था। वो आगे बढ़ने की कोशिश करते, उससे पहले उन्होंने देखा कि पास की ये जमीन कैसे ऊपर उठ रही है। ऐसी तस्वीरें शायद ही हमने इससे पहले कभी देखी हूं, लेकिन आगे का ये इलाका था जहां जमीन फट चुकी थी। जापान में भूकंप की तीव्रता का अंदाजा इस स्तंभ को देखकर भी लगाइए जरा। जिस वक्त भूकंप आ रहा था उस वक्त स्तंभ जोर जोर से हिलने लगा। काफी देर तक इसी तरह झटके महसूस हुए। आखिरकार ये स्तंभ टूट कर गिर गया। सड़क के किनारे बह रहे नाले को भी आपको हम दिखा रहे हैं। इतनी जोर जोर से लहरें उठने लगी कि पानी सड़क पर आ गया। जापान में जिस वक्त भूकंप से धरती हिल रही थी, ठीक उसी वक्त ये लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और उस वक्त की तस्वीर देखिए। बच्ची किसी तरह टेबल के नीचे अपने आप को बचाने की कोशिश करती नजर आई। खुद को भूकंप से बचाने की कोशिश आसपास के सभी लोग करने लगे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और तभी धरती हिलने लगी। भूकंप से दहशत की एक और तस्वीर। जापान में जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त यहाँ पर लोगों की भीड़ थी, लेकिन भूकंप से हिल रही धरती के बीच ये लोग खुद को संभाल ही नहीं पाए। हालांकि लोग एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश जरूर कर रहे थे। इसी जगह पर लगे हुए स्तंभ की एक और तस्वीर देखिए। जोर जोर से ये सब